की नारायणपुर की खबर के साथ, जहां नक्सलियों के शव जो है वो पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर से शव लाए जा रहे हैं। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हुए थे। खेमनारायण संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमनारायण, शवों को वापस ला दिया गया? नारायणपुर के ग्राउंड हेलीपैड ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर से तो कल हुए मुठभेड़ में 27 नक्सली जो मारे गए हैं उसे यहाँ पर लाया गया है और बारी बारी से जो है एक एक करके जो है जवान उन सभी शवों को जो है निकाल, जिसके लिए 3 गाड़ियां लगी हुई हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये अब तक का सबसे बड़ा जो है ये ऑपरेशन है, वो कामयाब ऑपरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी टीम पर जो है जवानों ने ऐसे टीम को जो लीडर है उनको भेज दिया है। अपने आप में पूरे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जंगलों में खौफ मचाते थे, अबूझमार के जंगल को ये अपना गढ़ बनाकर रखे हुए थे। ऐसे जो सही है उनको शेयर करने में तो जवान सफलता पाए और इसके बाद जो है आज यहाँ नारायणपुर के जिला मुख्यालय में जो है इन शवों को लाया गया है, इनकी शिनाख्ती की जा रही है और उसके बाद जो है प्रेस के माध्यम से कुछ देर के बाद पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मुठभेड़ की विस्तृत जानकारी देंगे। जी बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को भी। नारायणपुर से देखिए, हेलीकॉप्टर से शवों को बाहर निकाला जा रहा है और तो और लगातार जो है लाल आतंक पर प्रहार जारी है। 27 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और इतना ही नहीं, मोस्ट वांटेड नक्सली भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। खेमनारायण, कितने शव लाए गए हैं, क्या जानकारी आंकड़ों को लेकर? हेलीकॉप्टर जो है बीएसएफ कैंप की ओर गई हुई है, जिसमें भी कुछ जो है नक्सलियों के शव और कुछ सामग्रियां उसमें भी रखी गई हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 2 हेलीकॉप्टर अभी जो है आसमान में नजर आए थे। एक जो है शहर के हेलीपैड ग्राउंड में उतरी है, जिसमें से शवों को निकाल लिया गया है। अब उन्हें जो है उन जो नक्सलियों के जो शव है उन्हें जो है मरचुरी की ओर भेजा जा रहा है। कुछ देर में जो है बस ये पुलिस ग्राउंड में इन शवों का जो है के बारे में जो है विस्तृत तरीके से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो इसके बारे में जो है पूरी जानकारी स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से ये मुठभेड़ शुरू हुआ और किस प्रकार कौन कौन जिले के डीआरजी के जवानों ने इस सफलता में अपना जो योगदान दिया है। तो आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा जो कामयाबी है जो छत्तीसगढ़ के जवानों को मिली है, वो एक अपने आप में सबसे बड़ी अब तक की जो ऑपरेशन चलाए गए हैं उनमें सबसे बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, कामयाबी तो है ही, और लगातार जो शव हैं उन्हें यहाँ पर पहुंचाया गया। अब जिन्हें गाड़ी में भरकर जो है ले जाया जा रहा है, पहचानने की कोशिश भी होगी कि इनमें से कितने नक्सली जो है वो मोस्ट वांटेड थे, कितने ही नक्सलियों पर इनाम घोषित था। इस बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी जांच पड़ताल के बाद। नारायणपुर में लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नारायणपुर से सीधी तस्वीर आप देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। खेमनारायण, अभी जो है शवों को ले जाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा जा रहा है। इसके बाद क्या कोई प्रेस ब्रीफिंग भी हो सकती है, खेमनारायण? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जो कल हुए मुठभेड़ में जो मारे गए जो 27 नक्सली हैं, उनके जो 100 को जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है नारायणपुर के जिला मुख्यालय में अब लाया जा चुका है। अब बस कुछ ही देर में जो है नारायणपुर जो पुलिस ग्राउंड है वहां पर जो है इन शवों को और जो हथियार बरामद हुए हैं, विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई हैं, उनके प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जो है पूरे मीडिया के सामने में इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल, और ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाती है, ये संदेश देती है उन तमाम नक्सलियों को जो अब भी छिपकर बैठे हैं कि अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और हर चीज का अंत होता है। खेमनारायण, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। खेमनारायण, इनमें कितने मोस्ट वांटेड थे और क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है, कितने ही नक्सलियों पर इनाम था?
जी देखिए, अभी ये जो मोस्ट वांटेड जो बसवा राजू है उसके बारे में जो है खबर निकल कर सामने आई है, जो कि पूरे नक्सलवाद का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। तो जब ये ऐसे टॉप मोस्ट लीडर के ढेर होने की जो खबर आती है, उसके बाद जो और भी जो लीडर होंगे उनके जो ढेर हुए होंगे उनके चर्चा अभी बिल्कुल सी थम गई है। लेकिन तो बता दूं कि पूरी शिनाख्ती के बाद जो है इस शिनाख्ती के बाद जो है पुलिस के अधिकारी पूरे एक 27 नक्सलियों की जो है पहचान स्पष्ट करेंगे। जी बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जहां नक्सलियों को लाया जा चुका है हेलीकॉप्टर के जरिए। जो है नक्सली यहां पर उनके शवों को जो है लाया जा चुका है और यहां से शवों को ले जाया जा रहा है और फिर प्रेस ब्रीफिंग भी हो सकती है, जैसा कि खेमनारायण जानकारी दे रहे हैं। खेमनारायण, क्या हथियार भी मौके से मिले इस ऑपरेशन के दौरान? कुछ और मिले हैं? जी बिल्कुल, इतने मोस्ट वांटेड लीडर के अगर मुठभेड़ में मारा गया है तो उसके साथ कई बड़े और भी लीडर शामिल रहे होंगे और उनके पास में कई बड़े बड़े हथियार और विस्फोटक सामग्रियां जो है वहां पर मौजूद थी, जिसे जवानों ने बरामद किया है। और कुछ ही देर के बाद जो है ये सब जो है पुलिस के जो जवान है, पुलिस के जो आला अधिकारी है, वो पूरे स्पष्ट तरीके से जो है बताएंगे कि मुठभेड़ कैसे शुरू हुआ, मुठभेड़ में कौन कौन जिले के जो जवान वो शामिल थे और मुठभेड़ में कितने बड़े बड़े नक्सली जो है मारे गए हैं। इन सब की जानकारियां बस कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफ के माध्यम से जो है पुलिस जानकारी स्पष्ट करेगी। बिल्कुल, और थोड़ी देर में जानकारियां भी मिलेंगी कि आखिर मौके से क्या कुछ बरामद हुआ है। लेकिन बहुत ही ज्यादा कठिन ये ऑपरेशन रहा जिसको चलाया गया है। काफी समय तक चलाने के बाद जो है ये सफलता हासिल हुई है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और 27 नक्सली मारे गए हैं। 27 नक्सलियों को ढेर किया है। इनमें बसवा राजू, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट वांटेड था, इनामी था। उस पर 1 करोड़ तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ही इनाम का ऐलान कर रखा था। इसके अलावा 1.5 करोड़ के करीब बताया जा रहा है कि उस पर इनाम घोषित किया गया था, जिसे आखिरकार ढेर कर दिया गया। और ऐसे कई माना जा रहा है कि हैं नक्सली जो अब भी गिरफ्त में नहीं है और अब तक सामने नहीं आई हैं, जिन्हें जल्द से जल्द सामने लाने की बात सामने आ रही है। नारायणपुर का ये ऑपरेशन कितना कठिन रहा खेमनारायण, और ये जो इलाका है जहां पर नक्सली मारे गए हैं वो कितने कठिन परिस्थितियों में यहां पर जवानों को सामना करना पड़ा है हर स्थिति का, वो भी जरा बताइए। तो नारायणपुर में हाल ही में जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों के शव लाए जा रहे हैं नारायणपुर और ये हेलीकॉप्टर के जरिए नक्सलियों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है और सीधे यहां से ले जाया जा रहा है। 27 नक्सली ढेर हुए हैं और काफी खतरनाक इलाका नारायणपुर का, जहां पर मुठभेड़ हुई। बावजूद इसके जवान जो है डटे रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इसकी तारीफ हर जगह हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक जवानों को बधाई दे चुके हैं। उन्होंने तारीफ की है जवानों की, जिस तरीके से जवानों ने साहस दिखाया, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, नक्सलियों को ढेर किया, वो वाकई में लाल आतंक पर बहुत बड़ा प्रहार है और ये सफलता जवानों की हर तरफ जो है सराहनीय है। खेमनारायण हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। खेमनारायण, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खेमनारायण, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो खेमनारायण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो है एक्शन नक्सलवाद के खिलाफ जारी है और मार्च 2026 के पहले तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है। और इसी सिलसिले में तमाम कड़े एक्शंस आपने देखे। एक बार फिर नारायणपुर में छत्तीसगढ़ का जो अबू झमाड़ है, यहां 27 नक्सली मारे गए। 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ और उसका नाम क्या था ये भी हम आपको बता रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ के जंगल में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां शवों को लाया गया है। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। वहीं फायरिंग में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के बोटेर में नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है। इसी आधार पर फोर्स को रवाना किया गया था। अबूझमाड़ के बोटेर पहुंचते ही जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बहुत बड़ी कामयाबी बताई है। यहां तक कि देश के गृह मंत्री ने भी इसे बहुत बड़ी कामयाबी बताई है। खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं नारायणपुर से। खेम नारायण, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल है इस वक्त वहां पर? और नारायणपुर के जिस इलाके में अबूझमाड़ का ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर मुठभेड़ हुई थी, जहां 27 नक्सली मारे गए, उस इलाके के बारे में भी थोड़ा ब्रीफली बताइए खेम नारायण। जी, आपको मैं बता दूं कि जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुआ है काफी दुर्गम स्थल है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के सरहदी इलाके में ये मुठभेड़ जारी किया गया था और आपको मैं बताऊं कि इन बड़े जो नक्सली जो मौजूद थे उनकी सूचना के बाद जो है वहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 जिलों के डीआरजी के जवानों को शामिल किया गया और कल जो है प्रातः 7 बजे से ये जो मुठभेड़ है वो जारी रहा। उसके बाद कई घंटे तक मुठभेड़ चली। मुठभेड़ चलने के बाद जो है 27 जो नक्सली हैं उनके 100 को बरामद किया गया है और मुठभेड़ में जो है एक टॉप रैंक के जो लीडर है उसको ढेर करने की भी खबर सामने आई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नारायणपुर से लगे जो इलाका अबूझमाड़ है, अबूझमाड़ काफी दुर्गम है और इसे कई समय तक, लंबे समय तक जो है नक्सलियों ने इसे अपना गढ़ बनाकर रखा था, जिस गढ़ पर अब जो है पुलिस के जवान अब मांद में घुसकर जो है नक्सलियों को जो है खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं और उनको ढेर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया जाए ताकि 2026 के तक का जो टारगेट रखा गया है, हालांकि वो हम पहले हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। 27 नक्सली ढेर हुए और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यसन्ना पर 25 लाख का इनाम था। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम के तरफ जो है ये काफी सक्रिय रहने वाला बताया जा रहा है और ये तमाम ऐसे नक्सली जिनके नाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, नामों का क्या खुलासा हुआ है क्या खेम नारायण, कि कितने नक्सली थे, उनकी पहचान हो पाई है क्या? जी देखिए, पहले प्रथम रूप से तो जो टॉप रैंक का जो लीडर है बसवा राजू, उसकी जो है शिनाख्ती की बात कही जा रही है। बाकी जो मारे गए जो नक्सली हैं उनकी शिनाख्ती अभी की जा रही है। कई प्रकार से शिनाख्ती की कार्रवाई होती है, उसके बाद ही जो है अधिकारी उसे जो है पुष्टि करते हैं। तो अभी जो है बाकी नक्सलियों के बारे में जिस प्रकार से नाम की जानकारियां आ रही हैं उसमें अभी जल्दबाजी होगा नाम बताना, लेकिन अब कुछ ही देर के बाद जो है जब पुलिस के आला अधिकारी जो है प्रेस को अपनी मुठभेड़ के बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी देंगे तो उसके बाद जो है कितने बड़े नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं उसकी जानकारी हम तक मिल जाएगी। जी 2024 की बात करें खेम नारायण तो 163 नक्सली ढेर हुए। 2025 की बात करें तो सिर्फ मई तक ही 173 नक्सली मारे गए हैं। 2025 के बड़े ऑपरेशन 4 जनवरी से शुरू होता है ये सिलसिला अबूझमाड़ के जंगल से ही, जहां मुठभेड़ हुई, एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर हुए, एक डीआरजी के जवान शहीद हो गए थे। ये सिलसिला चलता गया और ये 15 मई तक पहुंचा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर स्थित करेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए थे। यानी हम मान सकते हैं कि 2025 के आधे में ही 173 नक्सली मारे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है और जो लक्ष्य तय किया गया है वो लक्ष्य हासिल करने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से जो है केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल सफाई को लेकर जो है काम कर रही है और एक लक्ष्य भी बनाया गया है। मार्च 26 तक जो है नक्सलवाद को पूरे तरीके से जो है छत्तीसगढ़ से हटाने का जो एक संकल्प लिया गया है, वो बिल्कुल ऐसे जो बड़े बड़े मुठभेड़ हैं और बड़ी बड़े मुठभेड़ में जो है जो सफलताएं जवानों को मिल रही है उससे यही लगता है कि जल्द ही वो लक्ष्य जो है अब पूरा होने जा रहा है। जी
बहुत शुक्रिया खेम नारायण जानकारी साझा करने के लिए।